थैंक यू एवरीबडी। सभी साथियों को बहुत 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 नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2021 आपकी जिंदगी में हर बात करेगा। 21 का मतलब है हर बात को प्लस करेगा। 2021 की डायरी जब मेरे हाथ में आई थी, पहली आरसीएम की डायरी 2021 के पहले आते ही ज्ञान जी ने मेरे को लाके दी। डायरी का पेज खोला और पेज पे पहला वाक्य जो मेरे माध्यम से निकला, क्योंकि जो लिखा गया वो था द ईयर ऑफ मैजिक एंड मिरेकल्स। ईयर ऑफ मैजिक एंड मिरेकल्स। और वो जो वाक्य लिखा गया वो तो उस समय लिख दिया गया, पता नहीं क्यों लिखा गया, कैसे आया, जेएन में आया और मैंने लिख दिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि 1 तारीख से मैजिक और मिरेकल होते जा रहे हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान को एक ही बात कहना चाहता हूं, 2000 की तरफ पूरे हिंदुस्तान को मोड़ दो, सबका रिश्ता कामयाबी से जोड़ दो। 2000 की तरफ पूरे हिंदुस्तान को मोड़ दो, सबका रिश्ता कामयाबी के साथ जोड़ दो और आर्थिक आजादी की इस मुहिम में सबको जोड़ दो, क्योंकि ये एक नया तरीका है। बिल्कुल और बिल्कुल। लेकिन एक बात और कहूंगा कि 2000 की तरफ सबको मोड़ दो या बड़ी बातें करना छोड़ दो। जो टीम आपके पास है उसके ऊपर तो आपका अधिकार है, इतना तो आप समझा सकते हो। हम लोगों ने आज के दिन को परचेज डे सेलिब्रेशन के रूप में मनाने का निश्चय किया हुआ है। और सेलिब्रेशन का मतलब केवल बिलिंग नहीं है, उत्सव पूरे दिन का उत्सव होता है। और पूरी दुनिया में उत्सवों की दुनिया, भारत तो उत्सवों का देश है। हम फादर्स डे मनाते हैं, हम मदर्स डे मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, तो सुबह सुबह नहीं मनाते हैं, पूरे दिन भर मनाते हैं। और उस दिन की खास बात यह है कि जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं वो खास एक दिन तो मंदिर चले ही जाते हैं। क्षमा याचना के दिन हमारे जेएनयू में परंपरा है, तो उस दिन कोई साल भर में एक बार भी बात नहीं करने वाला उस दिन क्षमा याचना कर लेता है, क्योंकि वो दिन उस दिन के उस बात के नाम होता है। तो आज का दिन है हमारा परचेज सेलिब्रेशन डे, और उसको 3 चीजों से पूरा होता है। नंबर 1, फोकस। आपका पूरा फोकस इस बात पे रहना चाहिए कि आज परचेजिंग कैसे बढ़ सकती है, आपके घर में कैसे बढ़ सकती है, आपके परिवार में कैसे बढ़ सकती है, आपके दोस्तों में कैसे बढ़ सकती है, आपके समाज में कैसे बढ़ सकती है, आपके मिलने वालों के परिचितों के देशों में कैसे बढ़ सकती है। आज सेलिंग का नहीं, परचेजिंग का डे है। और फोकस के अलावा उसको प्रमोट करना है, क्योंकि हम एक वाक्य बोला करते हैं कि आरसीएम के उत्पाद मेरे घर में उपयोग किए जाने से मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे देश में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। अब इस वाक्य को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, आप इस वाक्य को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, मेरे घर में, मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होता है, क्योंकि मेरे घर में आरसीएम के प्रोडक्ट आ गए। अगर मेरे घर में आने से मेरे घर में हो गया, तो अगर समाज में जाएंगे तो समाज में हो जाएगा, गांव में जाएंगे तो गांव में हो जाएगा, राज्य में जाएंगे तो राज्य में हो जाएगा, देश में जाएंगे तो देश में हो जाएगा। एक ऐसी कल्पना करिए, एक ऐसी परिकल्पना करिए कि ये सारे ही प्रोडक्ट सभी घरों में काम आने लग गए हैं, और देश में किस तरह की सुख शांति समृद्धि जो आपके घर में आती हुई महसूस कर रहे हैं वो पूरे देश में आ रही है। उसका विजन बनाइए, और विजन बनाते हुए परचेज डे को सेलिब्रेट करिए, फोकस करिए, प्रमोट करिए और सेलिब्रेट करिए। जिन साथियों ने नए प्रोडक्ट खरीदे हैं उसको सेलिब्रेट करिए डिजिटल मीडिया पर। आज के दिन को उन साथियों को प्रमोट करिए जो बहुत बड़ी परचेज करते हैं या कुछ मिरेकल परचेज करते हैं, और कुछ नए प्रोडक्ट जो आपको दिखाई देते हैं वो आपको उन पिकअप सेंटरों के, उन वंडर वर्ल्ड के संपर्क में आइए जहां पर नए प्रोडक्ट अवेलेबल है। और या आपके घर में सारे प्रोडक्ट की पहले परचेजिंग हो गई तो कुछ नया प्रोडक्ट ढूंढिए, लेकिन आज एडिशनल परचेज करिए और बाकी के लोगों को भी प्रोत्साहित करिए, ताकि एक ऐसी परंपरा हिंदुस्तान में बन सके। दुनिया ने तो मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे बना के अरबों रुपए के बिजनेस खड़े कर दिए, अरबों रुपए के धंधे लोगों ने वैलेंटाइन डे के नाम पे खड़े कर दिए। हम परचेज डे के नाम पे तो देश को आजादी दिलाने का काम तो कर ही सकते हैं। नंबर 1 बात तो ये है। आगे हमने वाइटल डे भी, 15 तारीख का वाइटल डे, 21 तारीख का जैसा कि आपने बताया, और भी इस तरह से 9 तारीख का डायमंड क्लब डे, 10 तारीख का डायमंड क्लब डे। तो ऐसे 28 तारीख को हमारे लीडरशिप रॉयल्टी जो एडवांस में क्लोजिंग करते हैं उनके सेलिब्रेशन का डे, रॉयल्टी का सेलिब्रेशन का डे। तो ये मेरा वीडियो कैसे बंद हुआ? चलो, तो ये हम लोग करते हैं। और आज के दिन को हमने खास ईसा मैडम को विशिष्ट गेस्ट के रूप में मैंने इनवाइट किया है, क्योंकि आज के
परचेज में हम एक प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं, आज के परचेज में एक प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं। इस प्रोडक्ट के साथ मैंने जब से काम करना शुरू किया, मेरे को लगता है कि मेरे को जीवन का एक सही मकसद मिल गया। जीवन में सब कुछ मिलने के बावजूद भी जो थोड़ा सूनापन, खालीपन दिखता था, वो इस प्रोडक्ट के साथ में वो पूरी एक ऐसी संतुष्टता आ गई कि मुझे एक जीवन का एक ऐसा मिशन मिल गया कि मैं 5 करोड़ लोगों को स्वस्थ बनाने में लोग दुनिया की मदद कर सकता हूँ। किस तरह से ये 55 करोड़ लोगों को ये प्रोडक्ट हेल्प करता है। और जो चीज मैंने अनुभव की है कि ये प्रोडक्ट की दो बातें मैंने देखी है, दो बातें मैंने देखी है। नंबर वन, जिसके भी जीवन में ये प्रोडक्ट यूज होता है, वो डॉक्यूमेंट तैयार करे या नहीं करे, उसको इस प्रोडक्ट का रिजल्ट 100%, 100%, 100% आता ही आता है। 100% रिजल्ट। हाँ, अगर हम सब लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें तो शायद सेल्स की थ्योरी का मतलब सेल्स के लिए कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो मैंने अनुभव की है, ईसा मैडम ने इस प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से जिया है कि वो 10 मिनट की बातचीत करे तो प्रोडक्ट का उनकी मीटिंग के बिजनेस रिजल्ट आता ही आता है, आता ही आता है, आता ही आता है। मतलब प्रोडक्ट का रिजल्ट आता ही आता है और बिजनेस का रिजल्ट आता ही आता है। तो इसलिए आज के दिन मैंने ईसा मैडम को स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि आप 10 मिनट के लिए हमारे प्रोग्राम में आए, ताकि आज की हर साथी की जो परचेज होती है उस परचेज में ये प्रोडक्ट ऐड हो जाए। और मैं बहुत गारंटी के साथ सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि कितनी बीमारियों में ये प्रोडक्ट यूज किया जाने, लेकिन जिनको कोई बीमारी नहीं है वो इसको यूज करके अपने को स्मार्ट बनाए, फिट बनाए। कैसे उनकी स्किन ग्लो करेगी, कैसे उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, वो चीजें भी ईसा मैडम आपके बीच में बात करेगी। लेकिन दूसरी बात मैं आज करना चाहता हूं, आज का दिन कितना महान दिन है, आज का दिन कितना महान दिन है। इस महान दिन को आप महसूस करें, फील करें, क्योंकि सृष्टि चक्र में, इस विश्व नाटक में कुछ आत्माएं होती है जिनके पास एक बहुत भविष्य की दूरदृष्टि होती है। आप थोड़ी सी कल्पना करेंगे, जब केवल एक पेंट पीस का प्रोडक्ट हो, उनको अगर अगले 20 साल और अगले 100 साल का दिखाई देता हो, तो परमात्मा ने उनके भीतर कितनी भविष्य की दृष्टि दी है। और हमारा काम है आज उनकी एक एक शब्द को पी कर, उनके विजन को, उनकी भविष्य की दृष्टि को आत्मसात करके, उनकी चेतना से अपनी चेतना को मिलाकर अपने में भी उस तरह की क्वालिटी, उतने ज्ञान, उतने गुण और उतनी शक्तियों का समावेश कर लेना, ताकि इस देश के आत्मनिर्भर भारत बनाने में हम अपनी भूमिका बड़ी से बड़ी निभा सके। आत्मनिर्भर भारत समय चीख चीख के कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। मोदी जी 65 मिनट के भाषण में 65 बार बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, उसकी कितनी जरूरत है, हम कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं, कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं। हमें अपने लिए नहीं, इस देश के लिए। अपना तो अपने आप होगा। और एक बहुत छोटी सी विजन मेरी बनती रहती है, वो मैं आज आपको बोल रहा हूं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि अगर हमारे भारत में, गांव का देश है भारत, और उन गांव में कोई अमेजन नहीं पहुंच सकता, फ्लिपकार्ट नहीं पहुंच सकता, बिग बाजार नहीं पहुंच सकता, डी मार्ट नहीं पहुंच सकता, भारत सरकार की रेलें नहीं पहुंच सकती, भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस नहीं पहुंच सकते, उन गांवों का देश है भारत। लेकिन उन गांवों में डिस्प्ले वॉल के माध्यम से आरसीएम पहुंच सकता है, और वंडर क्विक के माध्यम से आरसीएम पहुंच सकता है। और एक बिल्कुल सिंपल, आज मेरे सारे लीडर्स यहां पर बैठे हुए हैं, और सभी लीडर्स से एक निवेदन करना चाहता हूं, एक गांव को गोद ले लो, एक गांव को गोद ले लो, एक गांव को गोद ले लो। जैसे एमपी गांव को गोद लेता, आप भी एक गांव को गोद ले लो, और उस गांव में, उस गांव की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर दुकान खोल दो। आपको कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा गांव में। तो चलो, आप किसी शहर में, दिल्ली में खोलोगे तो शायद वो कितनी भी बड़ी खोल दो तो भी छोटी दिखाई देगी, लेकिन उस गांव में तो थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करोगे और वंडर क्विक खुल गया, और वहां का ताजमहल बन गया, तो पूरा का पूरा गांव पलट जाएगा। और हमने गांव की जागृति का अभियान पकड़ लिया, तो गांव की खबर पूरी दुनिया में फैलेगी, और हिंदुस्तान में एक ऐसा नया मॉडल खड़ा होगा। हम गांव के नाम पर छोटा नहीं खोलें, गांव के नाम पर कुछ विशिष्ट खोलें, क्योंकि वो ख्याति जल्दी फैलती है। हम गलती क्या करते हैं कि गांव के नाम पे और छोटा खोल देते हैं, और साहब गांव है। गरीबी की मेंटेलिटी को छोड़े बिना अमीरी आ नहीं सकती। इसलिए उस शहर के बिजनेसमैन को पकड़े, उस शहर के बिजनेसमैन को पकड़े और उसको बताएं
कि बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो साल का 5% मिलता है, लेकिन आरसीएम में कुछ काम कारोबार करते हैं तो एक टर्नओवर का 8% मिलता है। एक टर्नओवर का 8% मिलता है, 8% के लगभग मिलता है, और फिर साथ में इंसेंटिव मिलता है अच्छा काम करने का, साथ में रिटेल प्रॉफिट मिलता है, साथ में देश को आर्थिक आजादी दिलाने में आपकी भूमिका का योगदान मिलता है। तो शहर आपको उस गांव में भी अच्छे लोग मिलेंगे, लेकिन हिंदुस्तान का एक गांव भी छूटे तो सुरक्षा चक्र टूटे। ऐसा आज मैं कुछ आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं कि हर गांव को पकड़ें और हर गांव में एक सेंटर खोले, उस सेंटर को वंडर वर्ल्ड क्विक का नाम दें, ताकि एक ऐसा ब्रांड हिंदुस्तान को नया तैयार मिले कि पूरे हिंदुस्तान में एक नया आंदोलन खड़ा हो जाए। लेकिन आज का दिन टीसीजी के नाम है, आज का दिन परचेज डे सेलिब्रेशन के नाम है, लेकिन ईसा मैडम को विशेष रिक्वेस्ट पे मैंने बुलाया क्योंकि आज के दिन के नाम इस प्रोडक्ट को ऐड करना चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट सबके घरों में किस तरह से एंटर होके सबके घरों में स्वास्थ्य क्रांति किस तरह से लाए, उस पर मैं बिना किसी विलंब के ईसा मैडम को इन्वाइट करूंगा कि प्लीज ईसा मैडम आज कुछ अपनी ऐसी ओजस्वी वाणी और ऐसी शक्ति की अवतार बन के कम शब्दों में कुछ ऐसी बात कर दें कि हिंदुस्तान के घरों में स्वास्थ्य क्रांति भी हो जाए, क्योंकि स्वास्थ्य क्रांति हमारा मिशन है और बिल्कुल आप ऐसा करते हैं। और आपकी इस वाणी का बिजनेस रिजल्ट मैंने देखा है, प्रोडक्ट रिजल्ट तो सबने देखा, लेकिन मैंने बिजनेस रिजल्ट देखा है कि एस अत्री जी एक दिन 31 तारीख की मीटिंग से 6 नए टेक्निकल क्वालिफाई करवा लेते हैं। तो बिल्कुल आज कितने लोग नए रॉयल्टी टेक्निकल और 2000 की तरफ मोड़ दो, उसके लिए 6 पीस की आपके ऊपर है। सबका रिश्ता स्वास्थ्य और कामयाबी के साथ जोड़ दो, और जो 2000 की तरफ से नहीं मोड़ पाते हैं वो बड़ी बातें करना छोड़ दो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन।